सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 6 दहशत गर्द हलाक, 8 जख्मी हुए। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में सिपाही अब्दुल हकीम ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ मोहम्मद इमरान मौजूद हैं। जी मोहम्मद इमरान, आगाह कीजिएगा, ISPR की जानिब से मजीद क्या बताया गया? जी बिल्कुल, ये जो जिला शुमाली वजीरिस्तान है उसका इलाका मीर अली है, जहाँ पे ये ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के तबादले में 6 दहशत गर्द हलाक हुए, जबकि 8 दहशत गर्द जख्मी हुए। मारे गए दहशत गर्दों से असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया। दहशत गर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ दहशत गर्दी की कार्रवाइयों और टारगेट किलिंग में जो है वो सरगर्म रहे हैं। आज शदीद फायरिंग के तबादले में सिपाही अब्दुल हकीम ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश की। आज शहीद सिपाही अब्दुल हकीम का ताल्लुक जिला नसीराबाद से है, जबकि उनकी उम्र 30 साल है। इलाके से दहशत गर्दों के खात्मे के लिए सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। सही। डेप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सियासी मंजरनामे से खबर यह है कि सरबराह UIF मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि हम किसी के सामने सर झुकाकर सियासत करने के लिए तैयार नहीं, ऐसे हालात पैदा नहीं करना चाहते कि दुनिया सरमायाकारी ना करे। जबर की बुनियाद पर हमें सियासत से बाहर नहीं किया जा सकता। अगर कोई समझता है हमें हेरा फेरी से पार्लियामेंट से बाहर रखेंगे तो हम तुम्हारा मुहासरा करेंगे। मुल्क को इस्लामी पाकिस्तान बनाने का अहद करना होगा। उनका मजीद कहना था कि इसराइल के खिलाफ उम्मत मुस्लिमा ने बर वक्त फैसला ना किया तो हाथ मलते रह जाएंगे। अमरीका ने अफगानिस्तान में बरसों के दौरान इतनी बमबारी नहीं की जितनी इसराइल ने एक दिन में कर दी। वो पेशावर में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। एक भरपूर अवामी ताईद के साथ हम मैदान सियासत में हैं। हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम मुल्क में जमहूरियत को मुस्तहकम देखना चाहते हैं। हम इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन याद रखें, अगर कोई ये समझता है कि हम इनको हेरा फेरी के साथ पार्लियामेंट से बाहर रख लेंगे, मैं अभी से ऐलान करता हूं कि तुम हमें पार्लियामेंट से बाहर रखोगे, हम तुम्हें पार्लियामेंट से बाहर नहीं आने देंगे। इसराइल ने हमारे फिलिस्तीनी भाइयों के खिलाफ अपनी वहशियाना कार्रवाइयां शुरू की। दरिंदगी का समाक वहां कायम है। अमेरिका ने 1 साल में अफगानिस्तान पर इतनी बमबारी नहीं की जितने कि उसने एक दिन में गजा पर बमबारी की है। आज वक्त है एक मुस्लिम उम्मा के तौर पर एक मौक़िफ़ अपनाओ। आपने फौरी तौर पर सही फैसले न किए, वक्त के तकाज़ों को पूरा न किया, तो फिर हाथ मसलते चले जाओगे। वो वक्त फिर दोबारा वापस नहीं आया कर। आगे बढ़ते हैं। बुध को स्कूल, कॉलेज, मार्केट और दफातर खुलेंगे या नहीं, निगरान पंजाब हुकूमत ताहाल कोई फैसला न कर सकी। बुध को तमाम स्कूल, कॉलेज मामूल के मुताबिक खुलेंगे। तफसीलात के लिए देखिए हसन रजा की रिपोर्ट। स्मॉग के तदारुक के लिए निगरान पंजाब हुकूमत का 2 माह तक हर बुध को लाहौर बंद करने का हतमी फैसला न हो सका। बुध को स्कूल, कॉलेज, मार्केट और दफातर खुले रहेंगे। निगरान पंजाब हुकूमत ताहाल बुध की छुट्टी के हवाले से किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सकी। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि तजावीज़ ज़ेर गौर है, मगर फैसला काबीना इजलास में होगा, लिहाजा बुध को तमाम स्कूल, कॉलेज मामूल के मुताबिक खुलेंगे। इससे पहले स्मॉग के बढ़ते खदशात के पेश नजर लाहौर की जिला इंतजामिया ने हर बुध को वर्क फ्रॉम होम करने की तजवीज़ दी थी। इंतजामिया की इस तजवीज़ पर बाज़ ताजिर ग्रुप ने इत्तफाक किया, ताहम कुछ ताजरों की जानिब से तनकीद का सामना था। लाहौर की जिला इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि स्मॉग के लिहाज से अक्टूबर और नवंबर अहम महीने हैं। जरूरी एहतियाती तदाबीर पर अमल करके ही स्मॉग से बचा जा सकता है। लाहौर हाई कोर्ट ने शहरी की जहर पीने की दरख्वास्त मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने करार दिया कि दरख्वास्त गुजार जहर पीने से मुतालिक इजाज़त देने के कानून के बारे में बताने से कासिर रहा। कवानीन के तहत जहर पीना जुर्म है, लिहाजा अदालत जुर्म करने की इजाज़त नहीं दे सकती। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखिए। अदालत की जानिब से जहर पीने की इजाज़त देने का मामला लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस राहिल कामरान ने शहरी ताज मोहम्मद की दरख्वास्त मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 7 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक जहर पीने से वो मरेगा नहीं बल्कि कैंसर के मरीजों को बचा सकता है। ऐसी इजाज़त देना न सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी बल्कि इससे अद्वियात की फील्ड में अनारकी फैलने का भी खदशा है। फैसले में कहा गया है कि पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 224
84 के तहत अगर कोई शख्स जहर का इस्तेमाल करे या इंसानी जिंदगी को खतरे में डाले तो उसे 6 माह तक कैद और जुर्माना हो सकता है, जबकि सेक्शन 336 के तहत भी इंसानी जिंदगी को खतरे में डालना जुर्म है। अदालत ऐसे किसी काम की इजाजत नहीं दे सकती जो खतरनाक भी हो और कानून के खिलाफ भी हो। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के कानून के तहत कोई फर्द अपनी जिंदगी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अदालती फैसले में ये जिक्र भी किया गया है कि भारत समेत कई ममालिक में इंतहाई बीमार मरीजों को अपनी जान खत्म करने के हवाले से अदालती तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। मौजूदा केस में दरखास्त गुजार बजाते खुद कैंसर का मरीज नहीं है। अदालत ने करार दिया कि बज़ाहिर ये दरखास्त मफाद आमा की नहीं बल्कि सस्ती शोहरत के लिए दायर की गई है, इसलिए मुस्तरद की जाती है। नून लीगी रहनुमाओं की तरफ से इंतशार अंगेज गुफ्तगू के मुकदमे की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। मरियम औरंगजेब का कहना है कि 16 माह में महंगाई की शरह चेयरमैन तहरीक इंसाफ की वजह से बढ़ी। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को आ रहे हैं, वही इस मुल्क की तकदीर बदलेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं नोमान नूर। लीगी रहनुमाओं की तरफ से इंतशार अंगेज गुफ्तगू करने का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज अबर गुल खान ने मुकदमे की समाअत की। अदालत ने मुलजिमान को मुकदमे की नकूल तकसीम कर दी। अदालती हुक्म पर मुलजिमान मियां जावेद लतीफ, मरियम औरंगजेब, MD PTV सुहेल खान और प्रोड्यूसर राशिद बेग ने पेश होकर हाजिरी लगाई। अदालत ने मुकदमे की समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि -1-2 किसने करना है, ये फैसला अब अवाम करेंगे। नवाज शरीफ आ रहे हैं, वो आकर बेरोजगारी और महंगाई का खात्मा करेंगे। -1 होना या -2 होना ये किसी अदालत का काम नहीं है, ये पाकिस्तान की आवाम की ताकत है और पाकिस्तान की आवाम जिसको वोट देगी वज़ीर आज़म वो बनेगा। और पाकिस्तान की आवाम ये जानती है कि उनके वोट का हकदार जो उनको महंगाई से निजात दिलाए, जो उनको बेरोज़गारी से निजात दिलाए, जो उनको महंगे बिजली के बिलों से निजात दिलाए, वो सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब है। मियां जावेद लतीफ का इस मौके पर कहना था कि दिसंबर 2021 में कह दिया था कि नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ ही अवाम के दुखों का मदावा हैं। अवाम आखिरी उम्मीद समझकर नवाज शरीफ को देख रहे हैं। हमने तो दिसंबर 2021 को कहा था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं। नवाज शरीफ ही पाकिस्तान के दुखों का मदावा है। अदालत ने पुलिस की मुलजिमान को डिस्चार्ज करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। मुलजिमान के खिलाफ थाना ग्रीन टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। कराची के शहरियों के लिए बुरी खबर, बिजली की कीमत में 3 रुपए 2 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान है। के इलेक्ट्रिक ने समाही एडजस्टमेंट की मद में 2 रुपए 35 पैसे इजाफे की दरख्वास्त की है। बकाया जात की मद में 67 पैसे फी यूनिट इजाफे का भी मुतालबा किया है। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 19 अक्टूबर को समाअत करेगा। मंजूरी की सूरत में कराची के शहरियों पर 35 करोड़ 70 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही।